किन चीजों को लेके जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हम यहाँ मीडिया के जो लोग हैं और जितने लोग उपस्थित हैं, साथ ही सिकटी विधानसभा की समस्त जनता को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। और मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह है, मेरा घर कुचाटा प्रखंड है और मैं जनसुराज से अनुमंडल अध्यक्ष भी हूँ और जनसुराज का मैं संभावित विधानसभा का प्रत्याशी भी था। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा गया है, ये हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उसके कहने पर हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो कारण है वो ये है सर कि जिस दिन से जो जनसुराज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी का पहला लिस्ट जो जारी किया गया है, जिसमें 51 प्रत्याशी का नाम है, तो जिस दिन से ये लिस्ट जो देखे हैं लोग, हमारे समर्थक देखे हैं, उसी दिन से ये लोग आक्रोशित हो गए हैं और पूरा जो खरोश में है कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसी के लिए जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि उन लोगों का कहना है कि इतना ज़्यादा मेहनत आप किए, 1 साल पैदल यात्रा किए पूरा विधानसभा का, दरवाजे दरवाजे में जाकर जनसुराज की विचारधारा को बताए, प्रशांत जी के बारे में बताए कि अच्छे लोग हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी विचारधारा अच्छी है। आप लोग इस बार जनसुराज का समर्थन कीजिए, जनसुराज का समर्थन कीजिएगा, तभी जनसुराज का हाथ मजबूत होगा और तभी बिहार का बदलाव हो सकता है। और इसके अतिरिक्त हम करीब 254 ग्रामीण सभा किए हैं, हर पंचायत में 6 से 7 से 8 सभा हम किए हैं और करीब हजारों PLC कार्ड जो परिवार लाभ कार्ड बना है वो बनवाए हैं और लोगों के संपर्क में रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा आप दिन रात एक किए और इतना ज़्यादा मेहनत किए, तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आपका नाम भी प्रत्याशी लिस्ट में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जिसके चलते जो है यहाँ की जनता, सिकटी विधानसभा की जनता और हमारे जो समर्थक हैं पूरा आक्रोशित है। तो उसको थोड़ा संतुष्टि हो, तो उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि चलिए आप लोग इतने आक्रोशित हैं, तो चलिए ये बात हम अपनी पार्टी के जो शीर्ष के लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अगर आपको टिकट नहीं देती, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा कर दी गई है, इसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? जी, तो ये सब चीज़ जो है सारा हम हमारे समर्थक और कार्यकर्ता को हम छोड़े हुए हैं। उन लोगों का जो जोश खरोश है, ऐसा हमको लग रहा है कि वो लोग मानेंगे नहीं। वो लोग का एक ही विचार है सबका कि देखिए, अगर टिकट अगर नहीं मिलता है तो तब भी आपको चुनाव में खड़ा करेंगे और जितने भी हम लोग, चाहे पंचायत स्तरीय हो, प्रखंड स्तरीय हो, अनुमंडल स्तरीय हो, जो भी हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग सामूहिक रूप से जो है इस्तीफा देंगे और आपको चुनाव लड़ाएंगे। और चुनाव कैसे जीतना है वो हम लोग सोच लेंगे। जितना अधिक से अधिक परिश्रम हो, मेहनत हो, जो भी हो करना पड़ेगा, हम लोग सब मिलकर आपको चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा, अभी जनसुराज ने कहा था कि एक अच्छे प्रत्याशी को या जो भी अच्छे व्यक्ति होंगे उनको पार्टी टिकट देगी। जिन प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उनका कई सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रही है। उनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि वो नशा का सामान बेचते हैं, अलग अलग व्यापार में उनका संलिप्तता है। ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? जी, ये जो है उनका व्यक्तिगत मामला है सर और पारिवारिक मैटर है। ये तो हम भी सुनवे किए हैं सर। तो चाहे वो उसका पारिवारिक मैटर है या व्यक्तिगत जीवन में, हम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने टिकट बेचा है? जी, ये सब बात भी हम नहीं बता सकते ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब दिन से मेरा नाम आ रहा था कि टिकट हमको मिलने जा रहा है। 2-4 चैनल में भी मेरा ही नाम आ रहा था। पता नहीं अचानक क्या हुआ और हमारा टिकट कट गया। तो इस पे क्या राय है कि ऐसे लोगों को अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा जनसुराज पे, तो लोग भरोसा कैसे करेंगे? जी, ये भी सही बात बोली। हम तो यही कहते हैं सर कि जनसुराज जो शुरू से बोल रहा है कि यहाँ जो प्रत्याशी हमारा होगा, प्रशांत जी खुद बोलते हैं कि हमारा प्रत्याशी जो होगा बिल्कुल
जो है स्वच्छ होगा, बहुत ईमानदार होगा, स्वच्छ छवि वाले होंगे। तो यही चीज़ लेके जो है मानकर चलिए हम भी जन स्वराज से जुड़े। और यहाँ के लोग मेरे बारे में जानते हैं, हम अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक लोगों का कहना है, सब लोग कहते हैं कि आपका छवि अच्छा है, आप बहुत ईमानदार हैं, आप जुड़े हैं पार्टी से, तो प्रशांत जी को ऐसे ही व्यक्ति का जरूरत ही है। और आप पार्टी में जितना काम किए हैं, आपके जैसे लोग को ही चुनना था। टिकट ना मिलने से कितने मायूस हैं आप, आपकी जो भी जी, समर्थक हैं? स्वाभाविक बात है सर, ये केवल हम अपने बारे में ही नहीं कर सकते हैं, जो भी प्रत्याशी हैं अगर उसके जगह पर भी जाकर देखिएगा तो उसको भी तो होगा। जाहिर बात है हमको भी है, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि हम इतना ज़्यादा दिन रात एक किए, मेहनत किए पार्टी के लिए और हमको टिकट नहीं मिला, तो इसके लिए तो हमको दुख है सर। इतना मेहनत किए, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर आपको धोखा दिए? जी, ये डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते सर, क्योंकि हमको लगता है सर कि जितना मेहनत हम किए है ना, मानकर चलिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और नहीं ध्यान देने के कारण जो है ऐसा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि जनता की टिकट से लड़ेंगे, तो और पार्टी का अगर कुछ आता है आपके लिए या आप दूसरे टिकट से चुनाव लड़िए तो क्या रहेगा आपका? देखिए, ये विचार जो है हम अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थकों पर छोड़ते हैं, क्योंकि जो 1.5-2 साल से मेरे साथ दिन रात में हैं और मेरे समर्थन में रहे हैं और हमारे साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, मैं ये उन्हीं के ऊपर छोड़ दूंगा कि वो लोग का जो विचार होगा मैं उनके विचार से बाहर नहीं जा सकता। पार्टी के आला कमान से कुछ बात हुई है जब टिकट नहीं मिला? जी, पार्टी के आला कमान से तो हमारी बात नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही हम भी पटना में थे, जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, प्रथम लिस्ट जारी हुआ था, तो हम भी पटना में थे। जिस दिन जब हमको पता चला कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम घर वापस आ गए। इसके बाद हम किसी से नहीं। उम्मीद वगैरह और कोई उम्मीद पार्टी की तरफ से? देखिए सर, कोई आश्वासन? हम जो अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, खासकर यही मैसेज जो है शीर्ष के नेता तक पहुँचाने के लिए रखे हैं कि हमारे पार्टी को सूचित करने के लिए रखा गया है कि हमारे जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं इतने उग्र हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, तो हम उनका मन रखने के लिए, उन लोगों का बात रखने के लिए हम रखे हैं। तो उन लोग का कहना है कि एक बार आप अनुरोध कीजिए पार्टी से कि फिर से वो टिकट के बारे में पुनर्विचार करें। अगर पुनर्विचार में अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आया कोई उत्तर तो 48 घंटे के बाद आपको हम जितने हम लोग पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और 48 घंटे के बाद से आपको एक कैंडिडेट के रूप में रखेंगे और आपके साथ रहेंगे और आपको चुनाव जिताने का भी काम करेंगे और चुनाव आपको हर हाल में लड़ाएंगे। अंत में आपको क्या लगता है, कहीं आपके जो विपक्ष के लोग हैं उनकी साजिश तो नहीं है कि आपको टिकट ना मिले? देखिए सर, ये बात हम उतना अवगत नहीं है, तो ऐसा तो लोग बोल रहे हैं सर, तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी से ये सब चीज़ बाहर है। अंत में सिकटी विधानसभा वासियों से क्या अपील करेंगे? हम सिकटी विधानसभा की समस्त जनता से यही अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा हमारे लिए दुआ करें कि पुनर्विचार हो और टिकट हमको मिले। अगर टिकट मिल जाता है तो अगर हम जनता के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से अगर चुनाव जीतते हैं तो हम सब दिन हर क्षेत्र में सिकटी विधानसभा की जनता के लिए सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या धरातल से जुड़ी समस्या हो, सबका समाधान करेंगे और सिकटी विधानसभा की जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। थैंक यू।